कोरोना सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी घातक बनता जा रहा है। इस समय विश्व भर के लिए जानलेवा कोरोना वायरस एक चुनौती तो है ही, इसके साथ ही कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाला कचरा भी एक बड़ी चुनौती बनकर हम सबके सामने खड़ा हो रहा है। दरअसल कोरोना वायरस से लड़ने और बचने के लिए हम मास्क, ग्लव्स और किट्स का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद आप इसका क्या करते हैं? इन्हें फेंक देते हैं या डिब्बे में डाल देते हैं? इन्हें ही हम कोरोना का कचरा कहते हैं। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस से बचने के लिए इस्तेमाल की हुई चीजें फेंकने के बाद ये न सिर्फ इंसानों के लिए खतरनाक है बल्कि कोरोना का कचरा पालतू पशुओं के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना का कचरा बहकर समुद्र में पहुंचने के बाद जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। समुद्र के पानी में तैरते मास्क और प्लास्टिक कचरे को समुद्र की मछलियां अपना भोजन समझ रही हैं। दुनिया भर के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां समुद्र के तटों पर ऐसी स्थिति दिखाई दी है। पर्यावरण के कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जानलेवा कोरोना वायरस समुद्र के प्रदूषण को और बढ़ा सकता है। प्लास्टिक कचरे के रूप में ये समुद्र के जीवन को खतरे में डाल सकता है। दरअसल कोरोना का जो कचरा है ये लंबे समय तक नष्ट नहीं होने वाला। कार्बन से बने इन पॉलीमर की उम्र करीब 450 साल है। प्लास्टिक के जैसे ही ये कचरे सालों साल तक पर्यावरण के लिए एक खतरे के रूप में मौजूद रहेंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के एक अनुमान के अनुसार हर महीने दुनिया भर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सिर्फ मेडिकल स्टाफ के लोगों को करीब 8 करोड़ ग्लव्स, 16 लाख मेडिकल गॉगल्स के साथ 9 करोड़ मेडिकल मास्क की आवश्यकता पड़ रही है। ये सिर्फ आधिकारिक मेडिकल स्टाफ के आंकड़े ही हैं। इस एक महीने की रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर कोरोना का कचरा जमा हो रहा है। हालांकि इन सब के बीच कुछ ऐसे भी देश हैं जहां इससे निपटने के लिए सख्ती बरती जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस में कोरोना को लेकर इस्तेमाल किए गए मास्क, ग्लव्स और ऐसी ही तमाम चीजों को खुले में फेंकने पर सख्त पाबंदी है। कोरोना का कचरा अपने साथ बहुत सारी चुनौतियों को लेकर सामने आया है। ये आने वाले समय में और खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे में इससे बचने के लिए सरकारों को कठोर कदम उठाने की जरूरत है।